वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिंग शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बेस पे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग लाइन संचार के बारे में जाने थे, अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से जानते हैं। भाई लाइन संचार के बारे में जाने थे, अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से जानते हैं। लाइन संचार में प्रसारण लाइन संचार में प्रसारण लाइन किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है और किस किस के बेसिस में होता है, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ठीक है, तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। लाइन संचार में प्रसारण लाइन, ठीक है, तो लाइन संचार में हम इस चीज को देखते हैं लाइन संचार के माध्यम से कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है और यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी भी क्या कर सकता है, हो सकता है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन को हम लोग इस चीज को देखते हैं कि लाइन संचारण में प्रसारण लाइन किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है भाई, लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। क्या हो सकता है, दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार के माध्यम से जब भी हम लोग देखते हैं भाई, किसके माध्यम से देखते हैं, लाइन संचार के माध्यम से हम लोग जो चीज देखते हैं, ये कंटेंट किस किस से अकॉर्डिंग होते जाता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र और दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। क्या हो सकता है, दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। तो जब भी इस कंटेंट के माध्यम से आपके पास आएगा तो ये सारी चीज को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। ये सारी चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइन संचार के माध्यम से आप लोग जिस तरीके से दो कंप्यूटरों को हम लोग जिस तरीके से जोड़ते हैं और संसाधन प्राप्त करते हैं भाई, उसी कंटेंट को यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। किससे बना होता है भाई, तो दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को जानेंगे। तो हमारे पास ये जो कंटेंट है वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन, लाइन संचार में जो प्रसारण लाइन होता है, लाइन संचार में जो प्रसारण
प्रसारण लाइन होता है। लाइन संचार में जो प्रसारण लाइन होता है एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई कि लाइन संचार के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, तो इस बेसिस पे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दोलनदर्शी के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं भाई। किसके माध्यम से जान सकते हैं? दोलनदर्शी के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन, लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार के माध्यम से जब भी कंटेंट आएगा तो इस चीज को भी तो आप लोग जान सकते हैं भाई कि लाइन संचार किस किस के माध्यम से होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो लाइन संचार में हम लोग जब इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो कंटेंट आ रहा है भाई, देखिए पहला में आपके पास ये लाइन संचार आ रहा है। पहला में क्या आ जा रहा है आपके पास? लाइन संचार। पहला यहाँ पर आ जा रहा है लाइन संचार आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जा रहा है? लाइन संचार आ रहा है। ठीक है, लाइन संचार के बेस पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रसारण लाइन आता है। लाइन संचार में जो आप लोगों का प्रसारण लाइन होता है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसारण लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसारण लाइन, प्रसारण लाइन जिसको बोला जाता है प्रसारण लाइन। ठीक है, एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। क्या होती है? एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है भाई, एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन, लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से, यह दो या दो से, यह दो या दो से अधिक समांतर, यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से, यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से क्या होता है भाई? बना होता है भाई। ठीक है, तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन के लिए जब भी हम लोग इस चीज को देखते हैं, लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है भाई? लोड से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, यह स्रोत को किससे जोड़ता है? लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है? लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है? लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है भाई? तो यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है? तो लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है? तो लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है भाई? तो यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र, स्रोत जनित्र और प्रेषित्र, स्रोत जनित्र और प्रेषित्र के माध्यम से हम लोग ये दोनों चीजों को देखते हैं भाई। स्रोत जनित्र और प्रेषित्र के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। स्रोत जनित्र और प्रेषित्र के माध्यम से जब हम ये दोनों चीज को देखते हैं भाई, स्रोत जनित्र और प्रेषित्र के माध्यम से जब हम लोग ये दोनों चीजों को देखते हैं, अथवा दोलित्र हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है भाई? दोलित्र हो सकता है। अथवा क्या हो सकता है भाई? अथवा दोलित्र हो सकता है। अथवा क्या हो सकता है भाई? अथवा दोलित्र हो सकता है। अथवा क्या हो सकता है? अथवा दोलित्र हो सकता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है।
स्रोत जनित्र प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। स्रोत जनित्र प्रेषित्र अथवा क्या हो सकता है, दोलित्र हो सकता है भाई, ठीक है। तो स्रोत जनित्र प्रेषित्र अथवा क्या हो सकता है, दोलित्र हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्रोत होगा वो जनित्र हो सकता है या प्रेषित्र हो सकता है या क्या हो सकता है, दोलित्र हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनित्र देख सकते हैं और प्रेषित्र देख सकते हैं, जनित्र देख सकते हैं, प्रेषित्र देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं, दोलित्र देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं, दोलित्र, ठीक है। तो जनित्र, प्रेषित्र और क्या देख सकते हैं, दोलित्र, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को किससे जोड़ता है भाई, लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है, यह स्रोत को लोड से जोड़ता है, यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र और दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लोड फैक्ट्री के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, लोड फैक्ट्री के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी, एंटीना अथवा दोलनदर्शी, तो लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। क्या हो सकता है, दोलनदर्शी हो सकता है भाई। तो लाइन संचार के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार के माध्यम से हम लोग ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो लाइन संचार के माध्यम से जब भी आप लोग इस चीज को करेंगे कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन संचार में क्या होता है, लाइन संचार में जो प्रसारण लाइन होता है भाई आपके पास, लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है।
है, दोलनदर्शी हो सकता है। ठीक है, तो लाइन संचार के माध्यम से हम लोग ये चीज़ को जान सकते हैं भाई कि लाइन संचार के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भाई ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है और लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा क्या हो सकती है? दोलनदर्शी भी हो सकती है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। अब देखते हैं टू वायर लाइन, द्वितार लाइन। टू वायर लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द्वितार लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं भाई। यहाँ पर द्वितार लाइन के बारे में यहाँ से जानते हैं। द्वितार लाइन क्या होता है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। ये क्या क्या कंटेंट के बेस होता है। द्वितार लाइन हमारे बारे में क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। द्वितार लाइन के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर? तो द्वितार लाइन के बारे में जानते हैं, टू वायर लाइन के बेस पे हम लोग जानते हैं। क्लियर? द्वितार लाइन में इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। द्वितार लाइन में यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। द्वितार लाइन में हम लोग इस चीज को देखते हैं। द्वितार लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा द्वितार लाइन में हम लोग इस चीज को देखते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। समांतर तार लाइन पहला होता है। समांतर तार लाइन पहला क्या होता है भाई? समांतर तार लाइन और दूसरा होता है एंठित युग्म तार लाइन। एंठित युग्म तार लाइन। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते चले जाते हैं भाई। क्लियर? तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकती है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। समांतर तार लाइन और एंठित तार युग्म लाइन। तो द्वितार लाइन में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं।
समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, अप्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकती है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकती है। लाइन संचारों में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। द्वितार लाइन के बेस पे देखते हैं भाई। द्वितार लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। टू वायर लाइन। टू वायर लाइन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे, द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्न प्रकार के होते हैं: समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है जो दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। द्वितार लाइन, टू वायर लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास द्वितार लाइन में क्या क्या होता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: पहला समांतर तार लाइन और दूसरा एंठित युग्म तार लाइन। पहला होता है समांतर तार लाइन। चलिए, तो पहला कंटेंट के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। पहला होता है समांतर तार लाइन। पहला क्या होता है? समांतर तार लाइन होता है। और दूसरा क्या होता है? एंठित युग्म तार लाइन। और दूसरा होता है एंठित युग्म तार लाइन। तो पहला हम लोग इस चीज को देखते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। निम्न प्रकार के होते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में किसका उपयोग किया जाता है? तो दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है भाई। चालक तार जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके उसको चालक कहते हैं। जिसको सुचालक भी कहते हैं। जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता उसको कुचालक कहते हैं। उसको विद्युत रोधी कहते हैं। और जिसमें प्रभाव होता है उसको चालक। अब चालक और कुचालक तो पढ़ लिए हैं भाई। स्टार्टिंग के चैप्टर में आप लोग इस चीज को देख चुके थे। हम लोग इस चीज को देखे थे। द्वितार लाइन में दो चालक तारों द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन होता है। समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन के बेस होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको लाइन संचार तंत्र के बेस पे देखते हैं भाई। किसके बेस पे देखते हैं? लाइन संचार तंत्र के बेस पे देखते हैं। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा क्या हो सकता है? दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र, प्रेषित्र अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री, एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से
अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित प्रेषित अथवा दोलित हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित प्रेषित अथवा दोलित हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। अब द्वितार लाइन, टू वायर लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला समांतर तार लाइन, पहला क्या होता है समांतर तार लाइन, और दूसरा क्या होता है एंठित युग्म तार लाइन। पहला होता है समांतर तार लाइन होता है, दूसरा होता है एंठित युग्म तार लाइन होता है। पहला होता है समांतर तार लाइन और दूसरा होता है एंठित युग्म तार लाइन। तो पहला समांतर तार लाइन के बेस पे देखते हैं, फिर एंठित तार युग्म लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। क्लियर। तो द्वितार लाइन में हम लोग इस चीज को देखते हैं। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। द्वितार लाइन में दो चालकों का तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन के बेस पे होता है। ठीक है। तो लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित प्रेषित अथवा दोलित हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी भी हो सकता है। ठीक है। तो इस कंटेंट को हम लोग फर्स्ट कंटेंट के बेस से समांतर तार लाइन के बेस पे देखते हैं। समांतर तार लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट में क्या होता है, यह काले फीते की तरह होता है। यह किसके तरह होता है, यह काले फीते की तरह होता है। यह काले फीते की तरह, यह काले फीते की तरह फीते की तरह होता है जिसमें दो समांतर विद्युत रोधी के द्वारा पृथक होते हैं। के द्वारा क्या होते हैं भाई, पृथक होते हैं। इसका उपयोग प्रायः इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसका उपयोग प्रायः किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है। इसका उपयोग प्रायः एंटीना और अभिग्राही सेटों को जोड़ने में किया जाता है। अभिग्राही सेटों को क्या करने में किया जाता है, जोड़ने में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। अभिग्राही एंटीना और अभिग्राही सेटों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित प्रेषित अथवा दोलित हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। द्वितार लाइन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। द्वितार लाइन के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। तो समांतर तार लाइन के बेस से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाए। चालक तार जिसमें धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक बहे, ठीक है, करंट है उसमें सुगमतापूर्वक बह सकता है भाई। जिसमें सफलतापूर्वक आप लोगों का सुगमतापूर्वक बह सकता है वो आप लोग चालक कहलाता है, जिसको हम लोग सुचालक भी बोलते हैं। जिसमें नहीं प्रवाह होता है उसको कुचालक बोलते हैं और विद्युत रोधी बोलते हैं। क्लियर। तो द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं समांतर तार लाइन, दूसरा एंठित युग्म तार लाइन। तो यहाँ पर देखते हैं लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। जो लाइन संचार करते हैं उसमें प्रसारण लाइन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके बिना लाइन संचार का कोई मतलब नहीं होता है भाई। ठीक है। इसके बिना लाइन संचार आप लोगों का आधा अधूरा है। इसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो
या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र प्रेषित अथवा दोलित्र हो सकता है। स्रोत जनित्र प्रेषित अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र प्रेषित अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र प्रेषित अथवा दोलित्र भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दोलित्र भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, समांतर तार लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। समांतर तार लाइन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंडीशन आएगा, तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास इस चीज को देखते हैं। पैरेलल वायर लाइंस के बेस पे देखते हैं। यह काले फीते की तरह होता है। यह काले फीते की तरह होता है। किसके तरह होता है भाई? यह काले फीते की तरह होता है। यह किसके तरह होता है? यह काले फीते की तरह होता है। यह काले फीते की तरह होता है। यह भी काले फीते की तरह होता है, जिसमें दो समांतर होता है भाई। ठीक है, तो जिसमें दो समांतर होता है, जिसमें क्या होता है? दो समांतर तार किसी विद्युत रोधी के द्वारा पृथक होते हैं। तार किसी विद्युत रोधी के द्वारा क्या होते हैं? पृथक होते हैं। इसका उपयोग प्रायः एंटीना और अभिग्राही के लिए, इसका उपयोग प्रायः एंटीना और अभिग्राही सेटों के लिए, इसका उपयोग प्रायः एंटीना और अभिग्राही सेटों को जोड़ने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जोड़ने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जोड़ने में किया जाता है। तो समांतर तार लाइन के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो यह काले फीते की तरह होता है। यह काले फीते की तरह होता है, जिसमें दो समांतर तार किसी विद्युत रोधी के द्वारा क्या किए जाते हैं? पृथक किए जाते हैं। इसका उपयोग प्रायः एंटीना और अभिग्राही सेटों के जोड़ने में किया जाता है। अभिग्राही सेटों को क्या करने में किया जाता है? जोड़ने में किया जाता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र प्रेषित अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। लाइन संचार में प्रसारण लाइन एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। यह दो या दो से अधिक समांतर चालकों से बना होता है। यह स्रोत को लोड से जोड़ता है। स्रोत जनित्र प्रेषित अथवा दोलित्र हो सकता है। लोड फैक्ट्री एंटीना अथवा दोलनदर्शी हो सकता है। द्वितार लाइन में दो चालक तारों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: समांतर तार लाइन और एंठित युग्म तार लाइन। समांतर तार लाइन यह काले फीते की तरह होता है, जिसमें दो समांतर तार किसी विद्युत रोधी द्वारा पृथक किए जाते हैं। इसका उपयोग प्रायः एंटीना और अभिग्राही सेटों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा हमारे पास एंठित युग्म तार लाइन होता है। दूसरा जो कंटेंट होता है हमारे पास क्या होता है? एंठित युग्म तार लाइन होता है। दूसरा क्या होता है? एंठित तार युग्म लाइन होता है। एंठित युग्म तार लाइन होता है। इसमें दो विद्युत रोधी तांबे के तार एक दूसरे पर बटे होते हैं तथा तारों के बटे होने के कारण विद्युत चुंबकीय गतिरोध कम हो जाते हैं। तारों में बटे होने के कारण विद्युत चुंबकीय गतिरोध क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसका उपयोग अधिकतर टेलीफोन संचार में किया जाता है। एंठित युग्म का उपयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों में किया जाता है। देखिए, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों के प्रसारण में किया जाता है। एंठित युग्म में 250 किलोहर्ट्ज बैंड चौड़ाई तक का सिग्नल प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, और द्वितार लाइन में ऊर्जा ह्रास किस पे होगा? तो द्वितार लाइन में ऊर्जा ह्रास द्वितार लाइन में द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है भाई। ठीक है, तो एंठित युग्म तार लाइन के बारे में हम लोग देखते हैं ट्विस्ट पेयर वायर लाइन के बेस में देखते हैं। एंठित युग्म तार एंठन के अनुसार होता है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें दो विद्युत रोधी तांबे के तार, इसमें देखते हैं इसमें दो विद्युत रोधी तांबे के तार, इसमें दो विद्युत रोधी तांबे के तार, इसमें दो विद्युत रोधी तांबे के तार एक दूसरे पर बटे होते हैं तथा तारों के बटे होने के कारण विद्युत चुंबकीय गतिरोध कम हो जाता है। विद्युत चुंबकीय गतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसका उपयोग अधिकतर टेलीफोन संचार में किया जाता है तथा एंठित युग्म का उपयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों का प्रसारण में किया जाता है। ठीक है, अब विकिरण द्वारा हम लोग इस चीज को देखते हैं, द्वितार लाइन में ऊर्जा ह्रास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे विकिरण क्या होती है, विकिरण के द्वारा में ऊर्जा ह्रास क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।